नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कुमार चमन में। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा ली गई थी, जिसमें 1 to 5, 6 to 8 की परीक्षा हुई, जिसको रद्द कर दिया गया जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो अब एक प्रश्न निकल कर आता है कि आखिर ये जो परीक्षा कैंसिल हुई है उसको री एग्ज़ाम कब करवाया जाएगा। ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच की जा रही है, जांच अभी कहां तक पहुंची है। इसके अलावा क्या टीआरई 1 टीआरई 2 पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जिस प्रकार से जांच के बाद जो उपयुक्त बिंदु निकल कर आ रहे हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग आज इन्हीं मूल चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा रद्द हुई है, उसकी परीक्षा का अभी तक कोई नया अपडेट नहीं आया है कि परीक्षा पुनः फिर कब करवाया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी इलेक्शन का समय है, चुनाव का समय है, जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो अलग अलग काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा आप मान के चलिए कि आपकी जो परीक्षा है वो अब इलेक्शन के बाद ही होगी। हालांकि आयोग है, अगर वो चाहे तो बीच में भी एग्ज़ाम ले सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आयोग का जिस प्रकार से संलिप्तता बताया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो बयान आया विजेंद्र गुप्ता का, उसमें भी उन्होंने पूरी तरह से पर्दाफाश किया कि किस प्रकार से अधिकारी लोग सम्मिलित हैं, प्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन है, योगदान है उस पूरी तरह से घोटाला करवाने में। तो ये सभी बिंदु जांच के क्रम में है। तो निश्चित रूप से आयोग भी पूरी पारदर्शिता चाहेगी और अपना एक निष्पक्ष एग्ज़ाम को करवाने में निश्चित रूप से थोड़ा वक्त लगेगा। तो आप ये मान कर चल सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा जो टीआरई 3 है उसमें अभी विलम्ब होगी। दूसरी बात कि आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच चल रही है उसमें टीआरई 1 टीआरई 2 पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है टीआरई 1 टीआरई 2 पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नज़र आएगा। हालांकि टीआरई 3 का ये मुद्दा है, तो निश्चित रूप से आपने देखा है कि एग्ज़ाम भी रद्द हो गया है और आगामी दिनों में इसकी एग्ज़ाम ले ली जाएगी। लेकिन टीआरई 1 2 में अभी कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, 1 2 में अगर होगा भी तो वैसे आपने देखा है कि सीरियल वाइज 10 12 15 अभ्यर्थी का एक साथ रिजल्ट आ गया एक ही सेंटर से, ये कैसे संभव है। और दूसरी बात कि कट ऑफ जो इतना हाई गया है, इतना हाई जाने के पीछे का लॉजिक क्या है, इससे संपूर्ण बिंदुओं पर आर्थिक अपराध इकाई अपने माध्यम से पूरी तरह से जांच कर रही है। तो अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई अपने आप में बहुत बड़ी जांच एजेंसी है और बिहार के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आर्थिक अपराध इकाई के जितने भी पदाधिकारी हैं वो पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। साथ ही साथ ये 2 मामला आपको समझ में आ गया। तीसरा मामला है कि परीक्षा कब होगी। तो आयोग से निश्चित रूप से गुहार आवेदन गुजारिश होगा कि सर आप कम से कम इतना तो इन्फॉर्म कर दीजिए कि एग्ज़ाम कब होगा, तो बच्चे अपने तैयारी को लगातार बनाए रखेंगे। चूँकि आपने देखा है कि तैयारी क्या है, तैयारी एक क्रम का चीज़ है, लगातार कंटिन्यूटी बना रहता है तो फिर आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। और निश्चित रूप से जब कंटिन्यूटी आपका नेटवर्क डाइवर्ट होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है विद्यार्थियों में। तो इस बात से के लिए आयोग से आग्रह है कि आप एक नई तिथि बच्चों के संज्ञान में डाल दें, जिससे कि बच्चे अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें। और साथ ही साथ जो भी इसमें संलिप्त पकड़ाए जाते हैं, जो भी बड़े बड़े जो इसमें संलिप्त हैं, उन सभी का पर्दाफाश करते हुए उन्हें मजबूत कानूनी दंड मिलना ही चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था को खराब किया है, इससे अभ्यर्थियों का समय, साथ ही साथ आयोग का भी अपना समय है, वही बर्बाद हो रहा है। क्योंकि बड़ी मछली जब तक नहीं पकड़ाएगा, छोटे मोटी मछली को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। तो निश्चित रूप से बड़ी जो मछली है उसकी पकड़ होनी ही चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नया अपडेट जैसे ही आएगा आप सबों के बीच रखा जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें इसके लिए। साथ ही साथ जो ज़्यादा फ़ोन की बात है तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद कुमार चमन से है, और जितने भी सोशल साइट हैं सब अपडेटेड हैं, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा कॉल ना करें, ये हमारी आपसे आग्रह है। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।